आज से लगभग 60 साल पहले एक खूंखार भेड़िया का श्राप एक गांव में ऐसा लगा कि जिस श्राप को आज भी उस गांव का हर एक इंसान बड़ी ही बुरी तरह से झेल रहा है। नमस्कार दोस्तों, रेडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे से डिफरेंट एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक भेड़िया की ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनकर आज आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल बिना देरी किए शुरू करते हैं इस कहानी की। यह घटना आज से 60 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे गांव जिसका नाम है दुर्गापुर में घटी। आज से लगभग 60 साल पहले उत्तर प्रदेश का दुर्गापुर इतना छोटा गांव था कि इस गांव में मुश्किल से 70 से 80 परिवार ही रहा करते थे। इस परिवार में एक और परिवार था, गुप्ता परिवार। गुप्ता परिवार में एक छोटा सा लड़का था जिसकी उम्र यही कोई 13-14 साल के आसपास की थी। गांव में पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते थे। तो इस गुप्ता परिवार का जो बच्चा था जिसका नाम था किशोर, वो भी अपने बचपन में ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। मतलब कि काफ़ी सारे काम वो अपने घर के संभालने लगा था। शाम का वक्त होता तो किशोर अपने घर के कपड़े इकट्ठे करता। उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक नदी हुआ करती थी। उनकी गांव की सीमा को क्रॉस करके उन कपड़ों को लेकर उस नदी के पास जाता, बढ़िया धोता और शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास अपने घर लौट जाता। अब जहाँ पर यह गाँव था, जहाँ पर ऐसा घर था, उसके थोड़ी आगे चलो तो एक जंगल लग जाता। उस जंगल के थोड़ी और आगे चलो तो ये नदी लग जाती। किशोर का यही रूटीन काफ़ी समय से चलता आ रहा था। अब एक दिन की बात है, किशोर की थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, लेकिन उसको अपना रूटीन तो पूरा ही करना था। अपने घर के ढेर सारे कपड़े तो धोने ही थे। वो कपड़े उठाया और शाम को 4:30 बजे के आसपास वो कपड़े लेकर एक अपनी कुछ बैलगाड़ी जैसी रही होगी उसमें लाद कर निकल पड़ा आगे तरफ। पहुंचा, थोड़े कपड़े धोया, थोड़ी थकान हुई, सोचा आराम कर लेता हूँ, सो जाता हूँ, उसके बाद उठूंगा और फिर जल्दी जल्दी धुलूंगा, एक झपकी मार लेता है, मतलब सो नहीं जाता हूँ। ये जो नदी थी ना, नदी की थोड़ी उस तरफ एक आम का पेड़ लगा हुआ था, खूबसूरत सा, हरा भरा। उसके नीचे बैठे तो एकदम अलग सी ठंडक हो जाती थी। किशोर ने 4-5 कपड़े धोए और सोचा कि इसके नीचे लेट जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो आराम करने के लिए गया ही है, पता ही नहीं चला कि ये झपकी कब नींद में बदल गई। और उसकी जब नींद खुली तो अंधेरा हो चुका था, लगभग 7:45 बज चुके थे और चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा। कुत्तों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, अलग अलग जंगली जानवर आवाज़ कर रहे थे। किशोर जो कि कम उम्र का था थोड़ा घबरा गया, बोला कि यार ये किस तरह की आवाज़ है, मैं कैसे करूं? चलो जल्दी जल्दी निकलता हूं। जितने भी कपड़े धुले थे ठीक है, नहीं धुले थे उनको वापस से बैलगाड़ी में लादा और निकल पड़ा। अब जब निकला ही है तो अचानक से क्या हुआ कि ये जंगल में, जो मैंने बताया था ना जंगल पड़ता है, जंगल में पहुंचा ही है। इसको ना एक अजीब सी आवाज़ आ रही है थोड़ी आगे से। इसको ऐसा लगा कि शायद कोई जानवर है, पक्का आगे कोई जानवर है। उसको समझ में आया कि वो जानवर एक भेड़िया। उस दिन ना पूर्णमासी की रात थी। पूर्णमासी की रात में उसे दिखाई दिया एक भेड़िया जो कि एक जानवर का शिकार कर रहा था। ये फुल मून नाइट थी तो चांद की रोशनी से क्लियर विजन आ रहा था। उसने जैसे ही देखा भेड़िया इतने खूंखार तरीके से उस जानवर को खा रहा है तो बेचारा छोटा सा बच्चा डर गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। अब उसकी चीख से भेड़िया का माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ। वो तुरंत इसकी तरफ देखा और गुस्से में इसकी तरफ बढ़ने लगा। अब इसको क्या समझ में आता, इसने छोड़ा अपनी बैलगाड़ी, बोला बैलगाड़ी से गया तो हो गया काम। इसने छोड़ा अपनी वहीं पर बैलगाड़ी से कूदा और दौड़ते हुए सीधे गाँव की तरफ पहुँच गया। इसे पता नहीं चला कि भेड़िया कब इससे पीछे छूट गया। गांव में पहुंचा तो चिल्ला के गांव वालों को उठा दिया और बताया कि हमारे गांव के जो पास वाला जंगल है वहां पे आ गया एक खूंखार भेड़िया जो इंसानों का शिकार करने की कोशिश करता है। हम सभी को वो मार डालेगा, मुझे भी आज मारने की कोशिश किया। जैसे ये बात गांव वालों ने सुनी तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचे कि बच्चा है, शायद झूठ बोल रहा होगा, और बहुत सारे लोगों ने सोच ली कि नहीं, बच्चा है तो सही ही बोल रहा होगा, बच्चे थोड़ी झूठ बोलते हैं, भाई बच्चे ने बोल दिया है तो अब उस इलाके से शाम के टाइम आएंगे जाएंगे नहीं। तो मिक्स्ड रिएक्शन था, लोगों ने पूरी तरह से इस बात के ऊपर विश्वास नहीं किए। अब क्या होता है, अब हुआ ये कि एक दिन बाद एक आदमी को वहाँ पे काम पड़ा जिसने विश्वास नहीं किया था। वहाँ पे काम पड़ा उस नदी के पास काम निपटाया और शाम के 7 बजे के आसपास अपने घर के लिए लौट ही रहा था तो लौट ही नहीं पाया। जब उसे घर वाले ढूंढते गए कि हमारा भाई पति कहाँ पे है, तो उसकी डेड बॉडी मिली उसी जगह पर जिस जगह पर उस बच्चे ने भेड़िया को देखा था। उसकी डेड बॉडी में से जो उसकी जो पूरा धड़ था वो तो सही सलामत था, लेकिन उसकी जो गर्दन थी, उसका जो मुंह वाला पार्ट था वो गायब था। लोग बिल्कुल हैरान हो गए कि इतनी दर्दनाक मौत किसने दिया, ये पक्का जंगली जानवर का काम है। इसके बाद से
काफ़ी सारी वारदात हुई, लगभग 10 से 12 वारदात। 10 से 12 लोग यहाँ से गुजरे और सभी लोगों की मौत हुई सेम तरीके से। उनका सर रहता ही नहीं था, उनका केवल धड़ ही मिलता था। गांव वाले लोग समझ गए कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी भेड़िया का है। एक दिन सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम लोग सब लोग जितने लोग हैं गांव के इधर जाएंगे, भेड़िया को पकड़ेंगे और मार डालेंगे, टेंशन ही खत्म। ये अपने अपने हाथों में मशाल पकड़ते हैं और निकल पड़ते हैं। ये भी पूर्णमासी की ही रात थी। सभी लोग उस घने जंगल में पहुंचकर रात के वक्त उस भेड़िए को ढूंढने लगे, लेकिन भेड़िया मिला ही नहीं। लोगों को लगा कि भेड़िया डरकर भाग गया है इतने सारे लोगों की आहट सुनकर। अब सभी लोग अपने गांव में वापस लौटे। सभी लोग गांव में वापस लौटते से ही क्या पाते हैं कि गांव में मैक्सिमम घरों में जो खाने का सामान था वो तहस महस है। जितनी भी उनकी पकी हुई चीज़ें थी जिसको लौट कर वो लोग घर पे खाना खाने वाले थे, वो चीज़ पूरी तरह से खा के ख़त्म हो गई है। सामान बिखरा पड़ा है। सभी लोग समझ गए कि हम लोग जब भेड़िया को ढूंढने के लिए जंगल में गए हुए थे, भेड़िया तो यहाँ पर गांव में आ गया था, लोगों के घर घर में घुस के उनका खाना खा रहा था। लोगों का दिमाग अब और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। ये ऐसी वारदातें अभी कम नहीं हुई। इन लोगों ने सोचे कि धीरे धीरे करके भेड़िया अपने आप यहाँ से चले जाएगा, लेकिन वारदातें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोगों की मौत हो रही थी, कभी कोई रहता नहीं था, तो उनके घर पे भी इसी तरह से सामान बिखर जाता था, खाने पीने की चीज़ें खत्म हो जाती थी, पूरा गेहूँ चावल सब कुछ खा लेता था। गाँव वालों ने सोचे कि अब तो बहुत हो गया है, भेड़िया को ख़त्म कर दो। गाँव में थे 7-8 दबंग लोग। एक मुखिया था जो कि गांव का बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद इंसान बनता था, उसको बहुत ही ज्यादा फिक्र होती थी अपने गांव की। उसने और बाकी और 7 लोगों को पकड़ा। सभी लोगों ने अपने अपने हाथ में लाठियां रखे, जाल रखे, कुल्हाड़ी रखे और पहुंच गए जंगल। कोइंसिडेंटली ये रात भी एक पूर्णिमा की ही रात थी। सभी लोग जंगल में पहुंचे और भेड़िया को ढूंढने लगे। भेड़िया का बैड लक लोगों को दिखाई दे दिया। ये 8 के 8 ने भेड़िया के ऊपर जाल फेंका और उसे बड़ी बेरहमी से मार के खत्म कर दिया। इन लोगों के मन में पता नहीं एक डिफरेंट तरह की ठंडक मिली कि जो भेड़िया गांव के इतने सारे लोगों को मार रहा था, आखिरकार हमने उसको मार दिया। खुशी खुशी अपने गांव वापस लौटे। अब ये घटना को लगभग और कुछ समय बीता और अब आई एक और पूर्णमासी की रात। इस पूर्णमासी की रात में मुखिया के घर पे सभी लोग आराम से सो रहे थे। उसकी पत्नी और उसकी 2 बच्चियां आराम से सो रहे थे। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे होंगे। इनके घर पर 3 बार दस्तक हुई। एग्जैक्ट 12:30 बजे, सच बोलूं तो 3 बार किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुखिया की आंख खुली। मुखिया दरवाजे की तरफ गया, दरवाजा खोला और जोर से चीखा। इसकी चीख से इसकी पत्नी घबरा गई भाई कि मुखिया तो अभी दरवाजा खोलने के लिए गया हुआ था, इतनी जोर से क्यों चीख रहा है। पत्नी उठी, भागते हुए दरवाजे की तरफ गई तो क्या पाती है कि दरवाजे में तो केवल खून ही खून पड़ा हुआ है। उसका पति उसे दिखाई नहीं दे रहा है। हड़बड़ा के बाहर निकली तो क्या पाती है कि दूर कहीं जंगल की तरफ कोई भागता हुआ दिखा है। खुला रास्ता था ना, गांव में तो खुला खुला ही होता है। दूर कहीं जंगल की तरफ कोई भागता हुआ दिखा है। मुखिया की पत्नी घबरा गई, चीख चीख के पूरे गांव को उठा दी। गांव के लोग इकट्ठे हुए, सबके पैरों तले जमीन निकल गई, केवल खून ही खून, मुखिया गायब। गांव में चिल्ला चोट हो गई कि मर गया मुखिया। मुखिया को एक भेड़िया ने खा लिया। लेकिन कौन सा भेड़िया एक और आ गया। भेड़िया को तो मुखिया के लोग मार चुके थे। लेकिन रुको, यहीं पर कहानी थमी नहीं। अगली एक और पूर्णमासी की रात आई। दूसरे आदमी की भी सेम तरीके से मौत हुई जो कि उस दिन भेड़िया को वहां पर मारने गया था। एक और पूर्णमासी की रात हुई। तीसरे आदमी की भी सेम टू सेम उसी तरीके से मौत हुई जो कि उस दिन भेड़िया को मुखिया के साथ वहां पर मारने के लिए गया था। ऐसे करते करते 8 की मौत हो गई। जब 8 के 8 लोगों की मौत हुई ना, तो गांव वालों को मिली एक ठंडक। चलो, ये जो मार रहा था ये भेड़िया अपना बदला ले रहा था। भेड़िया की आत्मा हमारे गांव में एंटर कर गई थी। ये लोगों ने भेड़िया को इस तरह से बेरहमी से मारे थे, इसलिए भेड़िया की आत्मा हम लोगों के बीच में आ गई थी और अपना बदला ले रही थी। अब जो 8 लोग मर गए हैं भाई, तो भेड़िया का बदला पूरा हो गया। अब हमको शांति मिलेगी। अब ऐसा बोल के सब गाँव वाले नॉर्मल हुए ही हैं कि गाँव में एक परिवार था, एक गुप्ता परिवार, जिसके वजह से पूरा कांड शुरू हुआ था उस बच्चे की वजह से। उन लोगों के एक रिश्तेदारों की शादी थी दूसरे गांव में, तो उन लोगों ने अपना सामान लिया और दूसरे गांव में अपनी शादी अटेंड करने के लिए गए। जब अगले दिन लौटे दरवाजा खोले तो जोर जोर से चीखने लगे, हराम ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। गांव वाले इकट्ठे हो गए। अरे बोले क्या हो गया, अभी तो शादी से आए हो। सब लोगों ने देखे तो सेम टू सेम उनके घर की वही हालत जो कि पहले दिन हुई थी। किस दिन, जब सभी गांव के लोग भेड़िया को देखने के लिए जंगल में गए हुए थे। लौटे से तो कैसा मिला था, घर पूरा बिखरा हुआ, खाने के सामान खाए हुए, गेहूं चावल सब बिखरा हुआ। वैसे इनके घर की हालत, लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल। बोले भेड़िया तो मर गया था यार, ये फिर से किसने कर दिया। वो लोग गए अपनी पेटी अलमारी वगैरह खोले तो क्या पाए भाई,
उनके घर पे गहने और जो कुछ पैसे रखे हुए थे वो भी चोरी हो गए। लोग समझ गए ये जो काम है भेड़िया तो करेगा नहीं, भेड़िया पैसों और गहनों का क्या करेगा, ये काम किसी चोर उचक्के का है। बस लोग समझ गए भाई हमसे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमने समझ लिए थे भेड़िया ये काम तो कर रहा था कोई चोर। अब क्या करते हैं लोग, इतने दिन से इतनी सारी घटनाएं देख रहे थे ना, तो समझ गए थे कि जब भी किसी के घर वाले कहीं बाहर जाते थे तो ही ये चोर अपने काम को अंजाम देता था। तो गांव वालों ने क्या दिमाग लगाए कि एक परिवार को क्या बोले कि भाई एक काम करो, तुम ना अपना घर छोड़ो, ताला लगाओ, ऐसा शो करो कि तुम गांव से कहीं बाहर जा रहे हो और तुम अपने बाजू वाले के घर में रहने के लिए चले जाओ। चोर आएगा चोरी करने, हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर उसको पकड़ लेंगे और उसको सबक सिखाएंगे। तो बस उस परिवार के लोगों ने क्या किए, सेम टू सेम वैसे जैसा कि गांव के लोगों ने सजेशन दिए थे, अपने घर पे ताला वाला लगाए और पड़ोसी के घर पे जाके रहने लगे। चोर को लगा कि इनके घर पे सब लोग बाहर है, चोरी करूंगा। चोर घुसा, रात में सब लोग जाग रहे थे, दस्तक हुई, सभी लोग इकट्ठे हुए और चोर को रंगे हाथों पकड़ लिए। रंगे हाथों पकड़ के उसे बांध दिए, बांध के बड़ा बुरा मारे और पूछे बता कि तू ये सब क्यों कर रहा था और कब से कर रहा था। अब भाई चोर ने जो बताया है ना, वो सुन के गांव वालों की जो हालत हुई है। चोर ने क्या बताया आप लोगों को पता है? चोर ने ये बताया कि जब तुम लोग भेड़िया को ढूंढने के लिए गए हुए थे ना, मुझे मालूम था तुम लोग जंगल की तरफ गए हो। मैं तुम्हारे घर की तरफ आया, मैं बहुत दिनों से भूखा था, मैंने सबके घर में सब कुछ खा गया और चीज़ें नहीं मिल रही थी तो फेंक फाक दिया। तुम लोगों ने समझे भेड़िया का काम है, मेरा काम तो और आसान हो गया। जब भी कोई इंसान अकेले जंगल वाले रास्ते से गुजरता तो मैं उसकी गर्दन काट देता, उसके पास जितना भी सामान था वो सारा लूट लेता और चले जाता। तुम लोग फिर भी समझते रहिए भेड़िया का काम है, मेरा और काम आसान हो गया। अब मैं तुम्हारे गांव में घुस गया, तुम्हारे गांव वालों के रहते हुए जब कोई उस घर में कोई रहता नहीं था ना, मैं उस घर में घुसता था, सारा सामान लेता था, चोरी करता था, खाता पीता मस्त चला जाता। तुम लोग फिर भी समझते रहे ये काम भेड़िया का है। तुम लोग नहीं समझे कि ये काम मैं कर रहा था। देखो तुमने मेरा काम कितना आसान बना दिए और उस भेड़िए को जान से मार दिए। ऐसा बोल के हंसने लगा। भाई ये थोड़ा सा क्या, थोड़ा क्रैक था। गांव वालों ने पकड़े से इतना मारे, मार मार के अधमरा कर दिए और वो नदी के पास फेंक दिए, जो गांव के बाहर वाली नदी थी। अब गांव वालों ने बोले बाप रे इतनी बड़ी गलती हो गई है, ये काम तो कर रहा था चोर, हमने समझ लिए भेड़िया। चोर को इस तरह से मार के भगाने के बाद से गांव में चोरी की वारदातें तो खत्म हो गई, लेकिन इस गांव में लग गया भेड़िया का एक ऐसा अजीबोगरीब श्राप जो कि तब से लेकर आज तक इस गांव के हर एक लोग को खौफनाक तरीके से डराता है। आज भी इस गांव के किसी भी घर में रात के 12:30 बजे 3 बार दस्तक होती है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उठ के अपने घर का दरवाजा खोल दे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि हमारे घर में सचमुच में कोई इंसान आया हुआ है या फिर वही श्रापित भेड़िया। खैर दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और किसी भी तरह की सुझाव या कहानी आप लोगों के पास है तो लिख भेजिए ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।